संदेश के लुधियाना वासियों के लिए नहीं अपितु न केवल भारतवासियों के लिए, मानव मात्र के लिए ही हमारा संदेश है। जीवो और जीने दो। हम शांति से अपना जीवन यापन करें और शांति से दूसरों को जीने दें। स्वयं शांति से जीने का तरीका यही है कि अपने खान पान को शुद्ध रखें और मन को शांत रखें। जो व्यक्ति खान पान को शुद्ध रखता है और मन को शांत रखता है, वो कहीं भी रहते हुए शांति से जीवन जी सकता है। और दूसरों के साथ हमारा व्यवहार मानवतापूर्ण हो। जैसा व्यवहार हमारे को अपने साथ पसंद है, हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें, तो उससे वातावरण भी शांत रहेगा, मानसिक शांति भी रहेगी और व्यक्ति प्रगति भी करता रहेगा। इसके साथ साथ तरक्की करने के लिए ज़रूरी है अंडे का, मीट का, शराब का, प्रायस्त्री गमन, वेश्यागमन इत्यादि चीज़ों का त्याग। ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हुए पीछे चले जाते हैं। वो अंडा में शराब का प्रयोग करने के कारण, पराय स्त्री की तरफ ध्यान जाने के कारण, दूसरे के घर में विघन डालने के कारण, इन सब चीज़ों से बचे रहने के कारण व्यक्ति अपने को सुरक्षित रखता है और सुरक्षित रखते हुए ही आगे बढ़ता है। तो हमारा सभी के लिए ये संदेश है कि वो शांति से जिए, अपने खान पान को शुद्ध रखें और मन को शांत रखें। यही शांति के साथ जीवन जीने का सुंदर तरीका है। सर, अपना आगे की यात्रा के बारे में कुछ बताएं ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हैं वो आपका दर्शन कर सकें, लाभ ले सकें। हमारा यहाँ से होली के पावन प्रसंग के पर जम्मू की तरफ जाने का भाव है। जलंधर और इस रास्ते से होते हुए पूरे रास्ते में कौन कौन से स्टेशन या जगह आएंगी उसकी हमारे को भी जानकारी नहीं, क्योंकि हमारा ये पहली ही यात्रा इस साइड की। ठीक है। हम ज़्यादातर दिल्ली, हरियाणा, यूपी उस इलाके में विचरण करते हैं। जी। पंजाब में आए हैं बहुत कम जी। लेकिन इधर जम्मू की इधर तो पहला ही प्रस्थान है, तो इस इलाके में हमारा जाने का भाव है। और विचरण काल के दौरान प्रयास ही रहता है कि जो भी संपर्क में आए उन लोगों से अंडे का, मीट का, शराब का त्याग करवाएं, जिससे वो सुखी रहें और अहिंसात्मक शैली से अपने जीवन को जी सकें। पंजाब में आप पहली बार, जैसा आपने बताया, आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? पंजाबियों के बारे में कुछ क्या आपको महसूस हुआ? पंजाब में आए हैं पहले भी कुछ समय के लिए, लेकर और महसूस करने वाली बात तो ये है कि हमारा अपना यदि व्यवहार सही है आने वाले लोगों के साथ, लोगों का व्यवहार भी ठीक रहता है। जी। बस विशेष सोचने वाली बात है कि हम अपना व्यवहार कैसे रखते हैं और लोगों के साथ हमारा बर्ताव कैसा है। जी। यदि आने वाले जितने भी माता बहनें हैं, भाई बंधु हैं, उनके साथ हम सही तरीके से बातचीत करते हैं तो सभी जगह सम्मान मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। यदि हमारा अपने व्यवहार सही नहीं होगा, बोलने का तरीका ठीक नहीं होगा, देखने का तरीका ठीक नहीं होगा, तो व्यक्ति कहीं भी जाकर सेट नहीं हो सकता। प्रभु जी, पंजाब को गुरुओं पीरों की धरती कहा जाता है, पावन धरती कहा जाता है, क्योंकि गुरु पैगंबर सब यहाँ पे हुआ। तो आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ? केवल पंजाब नहीं, सारा हिंदुस्तान ही पीरों पैगंबरों की धरती है। जी। और वैसे यदि अपन दुनिया का इतिहास पढ़ते हैं तो चाहे चाइना है, चाहे यूएस इत्यादि है, उन सब देशों में भी अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश का सात्विक तरीके से मार्गदर्शन किया है और अपने जीवन से जनता को प्रभावित किया और नई दिशाएं दी हैं। तो उनमें से पंजाब भी एक है, हिंदुस्तान भी एक है। तो भारतीय लोग पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि भारतीय लोग पाश्चात्य, जैसे हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम चीज़ें खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, तस्वीरें सामने देखने को मिली हैं कि फ़ॉरेन में जो हमारा यहाँ का भारतीय कल्चर का खाना है, जैसे भेलपूरी हो गया या जो भारतीय परंपरा के खाने हैं, या पत्तल में खाना, के
केले के पत्तल में आज भी एक वीडियो जारी हुआ जिसमें यूके के प्रेसिडेंट ने एक भोज जो है वो ऑर्गेनाइज किया और उसमें मेहमानों को पत्तल में दिया गया और वो हाथ से खा रहे थे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, हमें क्या सीखना चाहिए? इसमें यदि अपन देखते हैं तो केवल एकमात्र भारत में खाने पीने वाली चीज़ें ही परिवर्तित नहीं हुए हैं, रहन सहन भी, बोलचाल की भाषा भी। आज पंजाब के अंदर तो विशेष तौर पे किसी भी युवा से बात होते तो कनाडा जाना है या यूएस जाना है, लेकिन कोरोना काल के दौरान अपन ने देखा कि भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है और अपने देश के प्रति लोगों को समर्पित रहने के साथ हिंदुस्तान में रहना ही पसंद करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में विदेशों में यदि कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो उनके पारिवारिक जनों ने या सरकार की तरफ से उनको गोलियां मार दी या जीवित ही उनको दफना दिया। हिंदुस्तान में यदि कोई बीमार हुआ तो एक दूसरे ने सहयोग किया, पूरे देश में भंडारे भी लगे हैं, एक दूसरे के काम भी आए हैं। तो मेरी अपनी ये सोच है कि लोगों को अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए और यहाँ का जो खान पान तो सात्विक ही रखना चाहिए। जो भी आज अपन देखते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में जो भी ये बर्गर है, पिज़्ज़ा है, नूडल है, चाउमीन इत्यादि है, इनमें तेजाब इत्यादि का विशेष प्रयोग होता है, अंडे का भी प्रयोग होता है। ऐसी चीज़ें इसमें प्रयोग होती हैं कि जिसके कारण जब कोई घातक रोग शरीर के अंदर लगता है तो वो अपोलो में, गंगाराम में, वेदांता में, किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो उसके दर्द को मिटाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता जी। और इन चीज़ों से अंदर की जो नाभि के आसपास के आते हैं वो इतने ज़्यादा गल सड़ जाते हैं कि वो किसी भी उपचार से ठीक नहीं हो पाती। तो सबसे बेहतर भोजन है जो माँ ने बनाया हो, बहन ने बनाया हो, बीवी ने बनाया हो, बेटी ने बनाया हो। अपने घर के भोजन के अंदर वाइब्रेशन कुछ और होते हैं। एक महिला ये सोच कर बनाती है मेरा बेटा लेगा, मेरा भाई लेगा, तो उसकी सोच ही काम करती है। एक यदि कोई किसी कंपनी में, होटल में, रेस्टोरेंट इत्यादि में भोजन बनता है तो वो जो कर्मचारी उनके आने वाले लोगों के प्रति भाव ठीक है, उनको अपनी तनख्वाह से मतलब होता है। वो तो आने वाले ग्राहकों से परेशानी होता है कि क्यों आए, कैसे नहीं आते तो ज़्यादा ठीक था। तो इसलिए जो घरों में अपनी माता, बहन, बीवी के हाथ का बना भोजन है वही सात्विक है और वही लेना चाहिए और इसमें अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही चलने में फायदा है। एक आखिरी, आजकल जो मोह माया का जाल है वो प्रेम बहुत बढ़ गया है। लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, पैसे के पीछे पागल हो रहे हैं, मतलब शॉर्टकट के तरीके अमीर बनना चाह रहे हैं। जैसे पैसा ही सब कुछ हो गया, ऐसा लगता है कि पैसे का बोलबाला हो गया। इस ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? पैसा परिवार नियोजन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके पीछे इतने ज़्यादा अंधे ना हो कि अपने माता पिता को ही भूल जाएं या भगवान का नाम लेना ही भूल जाएं या अपने जीवन के बारे में सोचना ही बंद कर दें कि हम जीवन जीने के लिए कुछ देर के लिए भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ करना, सवेरे भगवान की आराधना करना, मंदिर जाना, वो सब भी ज़रूरी है। लेकिन जो पैसे को प्राथमिकता दी जा रही है उसके कारण लोग मानसिक परेशानी, उनकी दिन की भूख, रात की चैन नींद इत्यादि सब बर्बाद है। तो लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वो धर्म की आराधना करें और जब कोई व्यक्ति धर्म की आराधना करता है उससे पुण्य बढ़ता है और पुण्य बढ़ने से पैसा अपने आप आता है। आज जिन लोगों के पास पैसा है, यदि वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास पैसा है तो वो उसकी भ्रांति है, वो उसके पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के पुण्याई का प्रभाव है। जो पुण्य इकट्ठा किया पिछले जन्मों में, जो सत्कर्म किए हुए हैं, उसके कारण से वर्तमान पैसा है। अन्यथा पैसा किसी भी व्यक्ति के पास कमाने से नहीं आ सकता, मोक्ष के भी पाया नहीं जा सकता, पैसा कमा नहीं जा सकता। मोक्ष होता है, घटित होता है जब कोई घटना इंसान की ज़िंदगी को प्रभावित करती है और वहाँ से उसकी सोच बदल जाती है तो मोक्ष होता है। और इसी तरह से जब पुण्य बढ़ता है तो पैसा बरसता है। कमाने से यदि पैसा आता होता तो सभी लोग टाटा, बिरला और अंबानी, अडानी इत्यादि होते, सभी लोग मुनीश होते। तो पैसा कमाने से नहीं आता है, बरसता है। यह धन्यवाद। कल की धर्म सभा हिंदुस्तान टायर कंपनी के अंदर है। 8:30 से 9:30 पौने 10 बजे तक धर्म सभा का आयोजन है। उसमें
आप सब पत्रकार बंधु भी आने का भाव रखें। और उस सभा हिंदुस्तान टायर कंपनी के अंदर जहाँ भाई मुनि जी, पार्थ और भरतजीत आदि जिसको देखते हैं, तो धर्म सभा का आयोजन पहुँचने का भाव रखेंगे। और हमारा भी प्रयास है कि लोगों को उसमें शांति का, सद्भावना का संदेश दिया जा सके, वो लोग आपस में मिलजुल के चल सकें।